बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी, मैं ज़फ़र वली हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो माज़रत, बहुत लंबे अरसे के बाद हाज़री हुई। दरअसल मैं मुल्क से बाहर था। इंशाल्लाह उसका हवाल भी मुख्तलिफ़ वीलॉग्स में आपकी खिदमत में हाज़िर करूँगा। आज जिस किताब पर तबसरा करने के लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ, बड़ी खूबसूरत किताब है। आशिक सरमस्त जलाली, इज़हारुल हक साहब हमारे मुल्क के बड़े मशहूर अदीब हैं, उनकी ये किताब है। इज़हार साहब हमारे मुल्क के बुलंद पाया कालम नगारों में से एक हैं। अल्लाह ने इन्हें इल्म, दानिश, आला मर्तबा और तख्लीक की बेपनाह सलाहियतों से नवाजा है। ये जो ज़ेर तबसरा किताब है, ये इनके कालमों का मजमुआ है। ये मजमुआ पाकिस्तान और इस खित्ते की सकाफ़ती, तारीख़ी, तहज़ीबी, सियासी और समाजी सूरत हाल के पेश मंज़र और पस मंज़र दोनों का मुकम्मल इदराक रखता है। सबसे पहली चीज़ जो दिल को मोह लेती है वो किताब का उन्वान है, आशिक सरमस्त जलाली। ये उन्वान बुल्ले शाह की मशहूर काफ़ी से लिया गया है। सवाली हूँ ना खाली हूँ, आशिक सरमस्त जलाली हूँ। लाजवाब तहरीर, बेमिसाल मुशाहिदा और लाजवाल उन्वान, तीनों ने मिलकर किताब को अमर कर दिया है। इज़हार साहब ने किताब को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया है जो ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। बिल्कुल रोशनी की तरह जो 7 रंगों से मिलकर बनती है तब नूर कहलाती है। सबसे पहला हिस्सा बच्चों के बारे में है। ऐसा लगता है कि इज़हार साहब ने अपनी औलाद की मोहब्बत में हम जैसे लोगों को एक तोहफ़ा दिया है। नाज़रीन करामी, हम हिजरत दर हिजरत के मुसाफिर हैं। हमारे वालिदैन कहीं से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे और आगे हमारी औलाद अपनी पढ़ाइयों, अपनी उमंगों की तकमील के लिए यूरोप और अमेरिका की तरफ निकल गई। उनकी तालीम, उनका फ़हम उन्हें वहाँ ले गया। अब बेचारे मेरे जैसे वालिदैन या तो इंतज़ार करते हैं या अगर तौफीक मिले तो वहाँ जाकर मिल आते हैं। मैं ख़ुद इस तजर्बे से गुज़र चुका हूँ। अभी हाल ही में, ये जिस वक्फे का मैं ज़िक्र कर रहा था, अभी हाल ही में अपने पोते से मिलकर आया हूँ। 1 महीना से कुछ ऊपर दिन उसके पास गुजार कर आया हूँ। फिर लोहे का वही परिंदा जो सबको लेकर जाता है, मुझे भी उड़ाकर वहाँ से यहाँ ले आया। कैसी सरज़मीन में जहाँ खलाई खला है, बेअंत खला। वो शायर कहता है ना, बेअंत खला दूर कहीं लोहे का परिंदा हवा में उड़ रहा था। यूं गुजरा वो 1 महीना जैसे एक ही पल गुजरा था। अब ना वो घर, ना वो शाम का तारा, अब ना वो रात, ना वो सपना था। पिछली रात की तेज़ हवा में कोरा कागज़ बोल रहा था। नाज़रीन मोहतरम, ये हवाई जहाज़ भी एक अफरियत है। इसने हिजरतों के दर तो खोल दिए, ये प्यारों को ले तो जाता है, लेकिन ये दर बंद करना इसके बस की बात नहीं। ये नकल मकानी एक ऐसा अमल है जिसका एक सिरा तो नज़र आता है, दूसरा किसी को दिखाई नहीं देता। ये जो नस्लें यहाँ से चली जाती हैं, उनका मुस्तकबिल क्या है, वो कैसे गुजर बसर करेंगी, ये किसी को पता नहीं है। इज़हार साहब ने इस मौजू पे बड़ा खुल कर इज़हार किया है। दूर आबाद होने वालों के दुखों, इंसानी और ख़ानदानी रिश्तों की तकसीम, इस पर उन्होंने बहुत खूबसूरत लिखा है। गालिबन वो पहले कालम नगार हैं जिन्होंने अपने बच्चों के ऊपर लिखा है, अपने बल्कि बच्चों के बच्चों के ऊपर लिखा है और बड़ी पजीराई जो है वो पाई है। वो कहते हैं कि पोते और पोतियाँ, नवासे और नवासियाँ दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है जिसका कोई नेमल बदल नहीं। ना मरगन खाने, ना इक़्तिदार,
وہ ایک نواب صاحب کا بچپن کا قصہ سناتے ہیں کہ ان کا ایک دوست تھا غریب کسان. نواب صاحب نے پوچھا, بدبخت تمہاری صحت کا راز کیا ہے؟ میں قیمتی کھانے کھاتا ہوں, چہار مغز کھاتا ہوں, صاف پانی پیتا ہوں, لیکن میری صحت پھسپھسی رہتی ہے. تجھے کھٹی لسی بھی میسر نہیں اور تو ہٹا کٹا ہے. کہنے لگا نواب صاحب یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا, آپ جاگیردار ہیں, آپ کو یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی. میں جب رات کو ہل چلا کر گھر واپس آتا ہوں شام کو تو میرے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں میرے اوپر چھلانگے لگاتے ہیں. کوئی میری داڑھی کھینچتا ہے, کوئی میرے بال چومتا ہے, پھر وہ مجھے گھسیٹ کر دکان پر لے جاتے ہیں اور نئی نئی فرمائشیں کرتے ہیں. میں ان کی فرمائشیں پوری کرتا ہوں. اس سے مجھے جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہے, وہ آپ کی سمجھ میں آنے والی نہیں. ناظرین گرامی, اسی کتاب کا ایک حصہ ہے بڑے لوگ. قسم سے واقعی بڑے لوگ ہیں جن کا تذکرہ ہے. سب سے پہلے ایک جرمن ڈاکٹر تھیں جنہوں نے پاکستان کے لیے زندگی تیاگ دی, ڈاکٹر روتھ فاؤ. انہوں نے کوڑ کے مریضوں کے اوپر کام کیا. وہ مریض جن کو ان کے خون کے رشتہ دار چھوڑ گئے, ان کے عزیز و اقارب نے انہیں دھتکار دیا. اتنا خوفناک مرض اور اس قدر اذیتناک عمل. وہ خاتون جب آئی تو وہ 28-29 برس کی رانا خاتون تھی, جرمنی سے MBBS کر کے آئی. ایک عیسائی مشنری ادارے سے منسلک ہوئی, اس نے انڈیا بھیجا. کو ویزے کی پرابلم تھی تو کچھ عرصہ کراچی میں رہنا پڑا. وہاں انہوں نے دیکھا کہ جذام کے مریضوں کی کیا صورتحال ہے تو وہ یہیں رک گئیں. پھر اگلے 57 برس وہ پاکستان سے نہیں گئیں. ساری دنیا چھوڑ دی, پاکستان کا کلچر اپنا لیا, دوپٹہ لے لیا, سلوار قمیض پہننا شروع کر دی, اور ایک سٹیج آئی کہ WHO نے کہا کہ پاکستان سے جذام جیسے مرض کا خاتمہ ہو گیا ہے. ان پر ایک وقت بڑا شاندار ہسپتال بنایا ہوا ہے, MALC کراچی میں, جہاں دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں علاج کروانے کے لیے. ایک وقت آیا کہ بھیک مانگنی پڑی ہسپتال کے لیے, اپنے ایوارڈ بیچنے پڑے. پاکستان نے انہیں بہت ایوارڈ دیے, لیکن یقین کیجئے اظہار صاحب کہتے ہیں کہ یہ ان ایوارڈوں کا اعزاز ہے کہ انہیں ڈاکٹر روتھ فاؤ میسر آئیں. ہم کتنے چھوٹے لوگ ہیں اس بات کا اندازہ کر لیجئے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو یہاں پہ فتوے جاری ہونے شروع ہو گئے کہ وہ جنت میں جائیں گی کہ دوزخ میں. چھوٹے اور بونے لوگ ایسے ہی کیا کرتے ہیں. ناظرین جانتے ہیں جب بغداد پہ ہلاکو خان نے حملہ کیا تو ہمارے یہ علماء کرام, شرم آتی ہے مجھے علماء کہتے ہوئے, یہ دیکھ رہے تھے کہ مچھر کے خون سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا. چلیے آگے چلتے ہیں. آگے ایک دوسرے بڑے آدمی کا ذکر کیا گیا, ایدھی صاحب کا. کیا بات کروں, کیا بتاؤں. ایک ادارہ تھے, ایک انجمن تھے, ایسی ایسی باتیں ان کی گنوائی ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. پھر ایک اور بڑے آدمی کا ذکر کیا, جمشید مارکر کا. یہ پاکستان کے سفیر تھے, پاکستان کے وزارت خارجہ میں سب سے زیادہ سفیر رہنے والے آدمی. انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے کور پوائنٹ, اس پہ تبصرہ کیا انہوں نے. اس میں چھوٹے چھوٹے واقعات بتائے گئے ہیں. دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ہم کہاں سے گرے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ روس گئے تو روسیوں نے انہیں اکسایا کہ جی آپ اسلحے کی بات کریں. یحییٰ خان صاحب صدر تھے, وہ اپنی محفل میں سے اٹھے, اس میں سے بیٹھ کے انہوں نے صبح جا کے اسلحے کی بات کی. ڈیٹیل ہے, میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں. بات کی تو صبح روسیوں نے ان کو جواب دے دیا. ان کو اپنی حد تک محسوس ہوئی
जमशेद साहब कहते हैं कि समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों हुआ। बात सादी सी है, जब आप U2 उड़ाएंगे, जब आप कैसेंजर को यहाँ से भेजेंगे, बाद में उन्होंने कहा भी कि मिस्टर मार्कर कैसेंजर इस्लामाबाद के अलावा भी कहीं से चीन जा सकता था, तो फिर ये चीज़ें तो देखनी पड़ेंगी। इसी तरह वो बताते हैं कि लियाकत अली ख़ान को किसी दरबारी ने आके मशवरा दिया कि आप मिलिट्री ADC रखें, आपकी शान शौकत बढ़ेगी। उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन बाद में आने वाले वज़राए आज़म ने मिलिट्री ADC रखे, उनके मज़े भी चखे। पहले जो हमारे वज़राए आज़म थे वो किताब पढ़ते थे, आज मेरा ख्याल है मैं फ़ैसला आप पे ही छोड़ दूँ। अब इसमें सबसे मज़ेदार जो चीज़ जिसने मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है वो ये है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे मशाहीर जिन्होंने पाकिस्तान की सर्विसेज में सर्व किया है उनकी बातों को पढ़ें। वहाँ हमें अपनी तारीख के बहुत सारे चेहरे जो है वो नंगे नज़र आ जाएंगे बगैर मेकअप के। तब हमें पता चलेगा हमने अपनी गलतियां कहाँ की हैं, हमारी फॉलीज कौन सी हैं, हम उनसे सबक सीखेंगे। इसके बाद एक हिस्सा है वतन आशोक। वैसे तो इस वतन के अंदर सब कुछ आशोक है, हर चीज़ दुख रही है, लेकिन बहर यहाँ पे उन्होंने 3 कालमों का जिक्र किया है। एक, उन्होंने एक तमसीली किरदार क्रिएट किया है किसी मजदूर का जो पहले सिकंदर आज़म के दौर में पैदा होता है, मार खाता ही मर जाता है बेमौत। फिर तुगलक के दौर में पैदा होता है, वहाँ भी ऐसे ही मारा जाता है। फिर शाहजहां के दौर में पैदा होता है, वहाँ भी ऐसे ही मारा जाता है। चलता चलाता करता करता कभी रंजीत सिंह का दौर, कभी अंग्रेज़ों का दौर, आखिरकार वो आजकल के जमहूरी दौर में पैदा होता है और इस बात पर फख्र करता है कि मैं अब जमहूरी दौर में पैदा हो गया हूँ, कम अज़ कम मैं तभी मौत तो मरूंगा। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये कि दरवाज़ा खटकता है और उसे बिजली का बिल दे दिया जाता है, बिल देखकर वो गश खाकर मर जाता है। यहाँ भी उसको तबई मौत जो है वो नसीब नहीं होती। एक और कालम है जी, उसका नाम है कूफा से पाकिस्तान। क्या बात है, दोनों ही जगह जो है वो लाजवाब हैं। एक कूफा था जिसके दिल तो मौला हुसैन के साथ थे, तलवार इब्ने ज़ियाद के साथ। एक ये पाकिस्तान है जो बना तो इस्लाम के नाम पर था, लेकिन दुनिया के तमाम गैर इस्लामी काम यहीं हो रहे हैं। क्या चोरी, क्या मिलावट, क्या धोखा, क्या फ्रॉड, क्या मुनाफिकत, चाहे वो दीन में हो चाहे सियासत में। इस कॉलम का आगाज बड़ा शानदार होता है। इज़हार साहब कहते हैं जी कि मौलाना सुलेमान नदवी की किताब से लिया गया वाक़या है कि इमाम अबू हनीफा मस्जिद में बैठे अपने शागिर्दों को दर्स दे रहे थे, तो कोई बंदा गुजरा। उन्होंने कहा ये अजनबी है, ये बच्चों का उस्ताद है और इसके हाथ में मिठाई है। शागिर्द बड़े हैरान हुए, वो भागे जाके तहकीक की तो वैसा ही निकला। तो उनसे वजाहत की तो उन्होंने वजाहत दी कि इस वजह से ये कहा, इस वजह से ये कहा, इस वजह से ये कहा। यहां से पता चलता है कि अहले फरासत कैसे होते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया था ना कि मोमिन से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। वो नूर क्या है? वो फरासत है, वो समझदारी है, ज़ीरकपन है। अब ये सुनाने के बाद आगे एक और वाक़या बयान करते हैं कि कोई मल्टीनेशनल फर्म था, उसका मशीन का कोई पुर्जा ख़राब हो गया, उन्होंने बाहर से माहिर मंगवाया, महीना डेढ़ लग गया उसको करने में, साथ एक पब्लिक रिलेशंस अफसर जो है वो लगा दिया हुआ था। तो उन्होंने कहा जी आपने ये काम करके जाना है। लिहाजा महीना डेढ़ जब लगा तो वो इधर उधर घूमते फिरते भी रहे, उसको जगह भी दिखाई। अब वो अफसर बड़ा हैरान हुआ कि इतना अरसा गुजरने के बाद उसने मुझसे एक दफ़ा नहीं पूछा कि तुम्हारे मुल्क का क्या हाल है, कौन है, कैसे है, ये है। आखिर जाते हुए उसने पूछा कि तुमसे मुझसे सवाल क्यों नहीं किया? उसने कहा मुझे ज़रूरत नहीं, मैंने देख लिया था। कहता क्या देख लिया था?
انہوں نے کہا 3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کرپٹ ملک ہے, اس کے حکمران کرپٹ ہیں, اس کے عوام سیوک سینس سے عاری ہیں, اور دوسرے یہ جاہل ہے, غیر ہنرمند ہے. اب اس نے اس کی سائیکی بتائی تو اس نے یہ کیسے نتائج اخذ کیے. تو قارئین کرام کیا یہ 100% نتائج ہمارے سامنے نہیں ہیں؟ کیا ہمیں اپنی کتاب سے رشتہ نہیں جوڑنا چاہیے؟ کیا ہمیں اپنے کردار کی تعمیر نہیں کرنی چاہیے؟ خیر بات لمبی ہو جائے گی. عرض یہ ہے کہ یہ بہت شاندار کتاب ہے, یہ آپ کے گھر میں ہونی چاہیے. اسے پڑھیے, یہ زندگی کے رنگ ہیں, آپ کے کام آئیں گے. دوسری آپ سے گزارش یہ کرنی تھی کہ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو نوجوان نسل کے اندر پڑھنے لکھنے کا شعور پیدا کرنے کی کوشش ہے. میری تمنا یہ ہے کہ چونکہ استاد ہوں تو استاد ہونے کے ناطے میری یہ تمنا ہے کہ جو چیزیں میں نے پڑھی, جو میں نے سیکھا, میں اپنی اگلی نسل کے لیے مہیا کر دوں. چونکہ آج کل میڈیا کا دور ہے تو اس لیے اس کا سہارا لیا. درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے, اسے آگے پھیلائیے تاکہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ جو ہے وہ ڈال سکیں. لائک کیجئے, آگے پھیلائیے, نوٹیفیکیشن کو دبانا مت بھولیجیے گا. اللہ آپ کو جزا دے, اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.